हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी भाई? मैं आपका अपना विष्णु श्रीमाल लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से। लॉगरिथम पे जो लेक्चर है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज। कैसे हैं आप सब लोग? और जितने भी लोग लाइव है यार, प्लीज़ इसको शेयर किया करो। अगर आप शेयर नहीं करोगे, आप इसको लाइक नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आने वाला। कैसे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे क्लासेस को? ठीक है, तो आपको इन क्लासेस को शेयर करना है भाई, तभी हमारे को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और तभी हम लंबे टाइम तक क्लासेस कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे लोग जो भी इसको देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर तो इसको करना ही है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लॉगरिथम सीखने के लिए लास्ट तक पूरा चैप्टर देखें, पूरा वीडियो आपको देखना ही देखना है। आज हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको पता होगा ही, हम पहले भी वाईफाई स्टडी में क्लासेस लेते थे यूट्यूब। तो बहुत सारे बच्चों को शायद अभी तक पता चला नहीं है कि हमने यहाँ पर यूट्यूब पर क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है, इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना है कि वाईफाई स्टडी के जो पूर्व एडुकेटर्स थे, एक्स एडुकेटर्स है, उन्होंने अब एक नए चैनल पे क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, तभी अपने को भी मज़ा आने वाला है। ठीक है गाइस, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, सब लोग फटाफट इसको शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन ठोक दीजिए। दिस इज द शेड्यूल। ये शेड्यूल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। मॉर्निंग में 11th की क्लास होती है एंड 12th में जो होती है वो इवनिंग टाइम पे होती है। 12th की क्लासेस इवनिंग टाइम पे होती है, 4 बजे, 5 बजे एंड 6 बजे। और इसका जो सिक्वेंस है वो वही सिक्वेंस है। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रखा था मैंने लॉगरिथम में। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने लॉगरिथम का होमवर्क में रखा था भाई। ठीक है, करा कि नहीं करा इस क्वेश्चन को आप लोगों ने? कल हमने, आपको पता हो तो, बेस चेंजिंग थ्योरम कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था? बेस चेंजिंग थ्योरम कंप्लीट किया था। तो बेस चेंजिंग थ्योरम का ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में रख दिया। बेस चेंजिंग थ्योरम का ये एक क्वेश्चन हम लोग घर से करके लाना था आप लोगों को। ठीक है, तो किया कि नहीं किया भाई सब लोगों ने? किया कि नहीं किया सब लोगों ने? चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ वैल्यू हमारे को गिवन है, k टू दी पावर log 5 बेस 3 इक्वल टू 81। k टू दी पावर log 5 बेस 3 इक्वल टू 81 गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यानी हमें वैल्यू निकालनी है k पावर log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? k पावर log 5 बेस 3 इंटू log 5 बेस 3 लिख ही सकते हैं ना। a पावर अगर x स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a पावर x इंटू एक्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, k पावर log 5 बेस 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? log 5 बेस 3 हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी? log 5 बेस 3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर x बेस x है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर x और उसकी पावर x। क्यों नहीं लिख सकते भाई? पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। अब इसकी वैल्यू हमारे को गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 81 है, तो यहाँ पर 81 लिख देंगे। 81 लिखते ही यहाँ पर आ जाएगा 81 पावर log 5 बेस 3। अब एक एक्सचेंज फार्मूला हम लोगों ने देखा था, एक एक्सचेंज फार्मूला हम लोगों ने करा था, वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। वो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 81 5 की जगह चला जाएगा, 5 81 की जगह आ जाएगा। ठीक है, 5 और 81 एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे की पोजीशन, तो 5 पावर log 81 बेस 3 आ जाएगा। 81 बेस 3 की वैल्यू तो हमने निकाली है पहले, तो 5 पावर 4 हो जाएगा। 5 पावर 4 का मीटिंग हो जाएगा 625। तो इसका आंसर क्या आ गया? 625 इज द राइट आंसर। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाई लॉगरिथम जो चैप्टर है
उसके जितने कंसेप्ट हम लोगों को सीखने थे वो हमने सीख लिए। यही मेन कंसेप्ट इसके क्या क्या है, एक बार ज़रा ध्यान से सुनना। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, लॉग एन बेस एन की वैल्यू क्या होती है, लॉग वन बाई एन बेस एन की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टी। 2 इजी फॉर्मूले हमारे सामने आए थे, ए पावर लॉग एन बेस ए पावर लॉग एन बेस ए किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है, ये खत्म हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज देखी। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज बिल्कुल इजी है, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम एन बेस ए। फिर इसके बाद में लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए इक्वल्स टू, माइनस अगर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा एम बाई एन। फिर इसके अलावा लॉग एम पावर के बेस ए इक्वल्स टू के लॉग एम टू द बेस ए, यानी के जो पावर है बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर इसी तरीके से बेस पे अगर पावर है बाहर तो वो भी निकलती है लेकिन वो डिनोमिनेटर में जाएगी, लॉग एम बेस ए। तो ये 4 हमने प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। फिर इसके बाद में बेस चेंजिंग थ्योरम में हम लोग आ गए थे। तो बेस चेंजिंग थ्योरम में लॉग एम बेस ए अपॉन लॉग एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम एन बेस ए आ गया था, ठीक है। फिर इसके अलावा बेस पावर फॉर्मूला तो हमने पहले देख ही लिया था। अच्छा, ये हमने रिजल्ट देखा था, लॉग ए बेस बी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। यानी यहाँ पर लॉग अगर डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये दोनों नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, ये हमने देखा। फिर एक एक्सचेंज फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ए पावर लॉग बी बेस सी इक्वल्स टू हो जाएगा बी पावर लॉग ए बेस सी। ये कुछ रिजल्ट्स हम लोगों ने देख लिए। बस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले होते हैं वो यही है, जो फॉर्मूले होते हैं वो यही है। अब आती है बात इस चैप्टर में, ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सीखी है इनकी एप्लीकेशंस की, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन अब हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। लॉगरिथम से रिलेटेड इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, हालांकि इजी है, हमारे को कर लेना चाहिए इक्वेशंस पे। लॉग के सारे कंसेप्ट हमारे को आते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने में से कोई दिक्कत है ही नहीं। इक्वेशन में जस्ट इक्वल टू का साइन होता है, इक्वेशन में जस्ट एक इक्वल टू का साइन होता है, बाकी और कहीं पे कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारे को आता है इन सबको सॉल्व करना, लेकिन फिर भी एक बार मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हमारे को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स पे हम लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज़ें हमारे को देखना है, ठीक है। चलो, पहला इसमें एग्जांपल में ले रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर ले रहा हूँ। ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए आप, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व। यहाँ पर अपने सामने लिखा हुआ है 2 पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस एक्स -3x -4 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर 2 है, एक छोटा सा मिस्टेक हमने कर दिया लिखने में, यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये अगर हो गया है तो ये कीजिए, फर्स्ट के बाद में सेकंड करना है, सेकंड के बाद थर्ड करना है,
थर्ड के बाद 4 करना है, ये 4 क्वेश्चन करके देखिए। अटेम्प्ट दीज 4 क्वेश्चंस। पहले 2 तो हो गए होंगे ना भाई, फर्स्ट 2 तो हो गए होंगे, फर्स्ट 2 फर्स्ट 2 भाई इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, कौन सा फॉर्मूला, a पावर log n बेस a, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। a पावर log n बेस a किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्दर x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर वे इसको भी अगर हम देखें, इसको भी हम देखें तो इसमें हमारे को एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी है। एक स्टेप जब एक्स्ट्रा करेंगे तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्या स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको पावर में ले लो, 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको क्या करेंगे, पावर में ले जाएंगे। पावर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 की पावर log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन क्या बन गई, सेम इक्वेशन बन गई। ये दोनों इक्वेशन क्या बन गई, सेम इक्वेशन बन गई। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 1 माइनस 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो इस वाले क्वेश्चन के लिए 4 भी करेक्ट आंसर है, माइनस 1 भी करेक्ट आंसर है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए 4 करेक्ट है लेकिन माइनस 1 क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। माइनस 1 क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। माइनस 1 इनकरेक्ट क्यों है सर, क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है। भाई ध्यान से देखो, मेन इक्वेशन जो है दोनों में अलग अलग है। ये दोनों इक्वेशन क्या है, अलग अलग है। हालांकि कन्वर्ट एक में हो रही है लेकिन है अलग अलग। यहाँ पर लॉग में एक्स स्क्वायर नंबर है, यहाँ पर लॉग में एक्स है। एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आप 4 पुट करो तो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस 1 पुट करो तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर इस वाले लॉग में एक्स की वैल्यू आप माइनस 1 पुट करते हो तो लॉग में नेगेटिव नंबर बन जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये लॉग क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये सॉल्यूशन हमारे को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये सॉल्यूशन हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये एक्स की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती, ये सॉल्यूशन हमें रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। क्लियर है फंडा। यानी लॉग इक्वेशन आप जब भी सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आपका आ रहा है, एक बार उसको वापस से इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। 4 में कोई दिक्कत नहीं है, लॉग डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी स्क्वायर, नहीं भाई यहाँ नहीं पुट करना है, मेन क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वहीं पे पुट करना है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिए।
अब तक तो हो जाना चाहिए था। इसमें क्या अप्लाई करना है, इसमें हमारे को जस्ट लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं वो रिजल्ट अप्लाई करना। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ गया, नहीं एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पर पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, log m प्लस log n, ये अप्लाई कर दो। log m प्लस log n अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम इक्वेशन बन गई, तो आंसर भी इनके क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आंसर भी इनके सेम आना चाहिए, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3। भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी यही सॉल्यूशन आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में भी यही सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 भी आंसर होगा और -3 दोनों आंसर यहाँ पर माने जाएंगे, क्योंकि 3 या -3 दोनों पुट करने वाले केस में लॉग डिफाइंड होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर -3 पुट करोगे तो ये लॉग नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दोनों लॉग क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 पावर लॉग एक्स बेस 7 -2। कीजिए, सोल्व कीजिए जल्दी, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया जल्दी सॉल्व कीजिए, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया जल्दी सॉल्व कीजिए। कीजिए भाई, जल्दी सॉल्व कीजिए। कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स ए पावर लॉग एन बेस ए, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा -2 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 1, ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर। एक सॉल्यूशन रिजेक्ट हो रहा है और एक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व करके देखिएगा। log बेस है 4, 2 log बेस है 3, 1 प्लस log बेस है 2, 1 प्लस 3 log x बेस 2 इक्वल टू 1/2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाई, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, सॉल्व कीजिए इनको। हाँ भाई, क्या सीन है आप लोगों का? पहला क्वेश्चन हो गया क्या? सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया क्या? हो जाना चाहिए था अभी तक, सिक्स्थ हो जाना चाहिए था। चलिए देखिए, यहां पर आपने को करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब मैं ये वाला जो पार्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको मान लो कि मैंने n बोल दिया, इसको मान लो कि मैंने क्या बोल दिया, n बोल दिया। तो एक तरीके से इसको अगर मैंने n बोल दिया, मान लो ये पूरा का पूरा n है, ये किसके इक्वल है? n के इक्वल है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा log n बेस 4 इक्वल टू 1/2। log n बेस 4 इक्वल टू 1/2 अगर है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा?
4 टू द पावर 1/2, इसका मतलब हो जाएगा 2। इस पूरे पार्ट को मैंने n बोला, तो log n बेस 4 इक्वल टू 1/2, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 2 log बेस 3, n का मतलब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 2 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2। ठीक है, ये आ जाएगा 4 टू द पावर 1/2, यानी 2 बन जाएगा। 4 पावर 1/2 यानी 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो हमारे को क्वेश्चन कैसा दिखेगा, हमारे को क्वेश्चन कैसा दिखेगा, log बेस 3। मतलब बार बार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बार बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये किसके इक्वल आ गया था, ये 1 के इक्वल आ गया था। अब 1 के इक्वल आ गया था। अगेन मान लो कि इसको मैंने कैपिटल ए बोल दिया, ये कैपिटल ए मैंने इसको बोल दिया, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, log a बेस 3 इक्वल टू 1। तो ये दिखाई दे रहा है log a बेस 3 इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि a की वैल्यू 3 हो गई, यही हुआ ना। a बेस 3 इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 3। और a क्या है, ये a है। a अगर 3 बन गया तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस log बेस 2 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर 1 बन गया। अब 1 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो log बेस 2 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। ठीक, अगेन इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। तो 1 प्लस 3 log x टू द बेस 2, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 के इक्वल। 2 टू द पावर 2 यानी ये हो जाएगा 3 log x बेस 3 2 टू द पावर 2 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा log x टू द बेस 2 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दिस इज द आंसर। ठीक है, मतलब अपने को स्टार्टिंग से इसको n माना, इसको n माना, log n बेस 4 इक्वल टू 1/2, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी इसको 2 के इक्वल कर दिया। 2 से 2 कैंसिल अगर हो गया तो यहाँ पर ये पार्ट जो है वो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी ये पार्ट 1 हो गया। तो log बेस 3 1 प्लस log 2 टू द बेस 3, फिर इसको मैंने क्या बोल दिया, a बोल दिया। तो log a टू द बेस 3 इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू 3 होना चाहिए, a यहाँ से लेकर यहाँ तक है, log a टू द बेस 3 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पर फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एंड सो ऑन आगे अपन बढ़ते जाएंगे। एक क्वेश्चन करके देखिए 7th करके देखिए भाई। सेवंथ क्वेश्चन करके देखिए। सेवंथ क्या कह रहा है आपने से? इसके अगर राइट हैंड साइड आप ध्यान से देखेंगे, log 9 माइनस 2 पावर x टू द बेस 2 है। राइट हैंड साइड अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ a पावर log n बेस a पावर log n बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस x आ जाएगा। ठीक है,
3 माइनस एक्स आ गया। अब इसको क्या करो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो 9 माइनस 2 पावर एक्स इक्वल्स हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस एक्स। 2 पावर 3 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पावर 3 2 पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो 9 माइनस 2 पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, और 2 पावर माइनस एक्स तो ये नीचे चला जाएगा, 2 पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2 पावर एक्स में। इसको आप 2 पावर एक्स को क्या करो, y मान लो, 2 पावर एक्स इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस वाई, और ये y यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9y माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको हम आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी y माइनस 8 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 8। y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। y का मतलब आप समझ ही गए, y का मतलब क्या हो जाएगा? 2 पावर x। y का मीनिंग हो जाएगा 2 पावर x। y का मीनिंग 2 पावर x अगर हो गया, देन 2 पावर x इक्वल टू 1 और 2 पावर x इक्वल टू 3 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 8 का मतलब 2 पावर 3, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 0 रेज करेंगे तभी 1 मिलेगा। x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। लेकिन इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी कि सॉल्यूशन निकलने के बाद में वापस से उनको इक्वेशन में पुट करके एक बार चेक करना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कन्वर्टेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्चुअल इक्वेशन को सॉल्व करते ही नहीं है। तो दिस वाज द एक्चुअल इक्वेशन, ये एक्चुअल इक्वेशन थी और ये कन्वर्टेड इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो लॉग के अंदर नंबर 0 बन जाएगा। 3 यहाँ पर वैल्यू पुट करने पे लॉग नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लॉग नॉट डिफाइंड हो रहा तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? इसलिए इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट हमने कर दिया। ओनली एक्स इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। फिर हमारे को ये सॉल्व करना है, इसको होने के बाद में ये क्वेश्चन इजी है भाई, 8 हो जाना चाहिए। 8 इजी क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। एट्थ के बाद में 9th अटेम्प्ट कीजिए। नाइन्थ के बाद में आइएगा 10th पे। टेंथ के बाद में 11th पे। चलिए सॉल्व करते जाइए आप फटाफट। 8th हो गया? 8th हो गया क्या भाई? हो जाना चाहिए, काफी टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया। चलिए 8th का सॉल्यूशन देखिए। वही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉग फॉर्म से। तो यहाँ पर एक तरीके से लिखा हुआ log a बेस 7 इक्वल टू 0। या सीधा सीधा फंडामेंटल प्रॉपर्टी याद रखिए,
लॉग की वैल्यू 0 कब होती है? जब नंबर कितना हो जाए? 1 हो जाए। लॉग की वैल्यू 0 कब होती है? जब नंबर क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है लॉग बेस 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू 1। भाई ये क्या होना चाहिए? 1 बनेगा ना, ये 1 बन जाएगा। तो log 1 टू द बेस 7 जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये नंबर क्या होना चाहिए? भाई यहाँ पर बेस 5 है, उसकी वैल्यू 1 है, तो ये नंबर 5 होना चाहिए। 5 टू दी 5, 5 टू द बेस 5 भी तो 1 होगा ना। तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पर अपने को मिलेगा रूट ओवर एक्स प्लस 5, रूट ओवर एक्स प्लस 5 प्लस रूट ओवर एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा। नाउ अब ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई। अब हमारे को स्क्वायरिंग करने के बारे में सोचना होगा, लेकिन स्क्वायरिंग करने से पहले एक काम हम लोग करेंगे, रूट एक्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। ठीक है, इसको 5 माइनस रूट एक्स कर दीजिए, आप सोल्व कीजिए। ऐसा क्यों करा हमने? ऐसा इसलिए हमने करा क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे इधर एक्स आएगा, इधर एक्स आएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। अदरवाइज इधर भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आती। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 25 प्लस एक्स माइनस 10 रूट एक्स, ये बन जाएगा। x से x कैंसिल, 10 रूट एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 25 माइनस 5 यानी 20 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ठीक है, खत्म होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। जिन लोगों ने 9th कर लिया वो 10th कीजिए, और जिन लोगों ने 10th कर लिया वो 11th कीजिए। करते जाइए। लॉग को सॉल्व करने का एक नियम मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद हो तो। लॉग को सॉल्व करने का एक नियम मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। लॉग को सॉल्व करने का क्या नियम है कि पहला काम करो, लॉग की टर्म्स जो दिख रही है उनका बेस अगर सेम नहीं है तो बेस को सेम बनाओ। लॉग वाली जितनी भी टर्म्स है अगर उनका बेस सेम नहीं है तो उनके बेस को सेम बना दो। पहला काम ये करना होता है। नाइन्थ में यही फंडा है। 9th क्वेश्चन में यही फंडा है। 9th क्वेश्चन में यही फंडा है। भाई यहां पर 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2 टू द बेस x माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1 बेस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 है, यहां पर बेस 2 है। मैंने बोला है बेस को सेम बनाने की कोशिश करो, तो यहां पर इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। डिनोमिनेटर में ले जाने से ये कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस 1 बेस 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x माइनस 1 बेस 2। ये क्या बन गया? x माइनस 1 log x माइनस 1 बेस 2 बन गया। तो ये दिखाई देगा log x माइनस 1 बेस 2। हमें log x माइनस 1 बेस 2 को क्या मान लो? y मान लो। y मान लेंगे तो 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में सिंप्लीफाई आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक बना के इजीली। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक है, बहुत आराम से क्वाड्रेटिक को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो।
y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू आ जाएगा -2 और y इक्वल्स टू आ जाएगा 1। y का मतलब क्या है? y का मतलब है log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल्स टू -2 log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 1। बस इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है क्या? चलो कर लो, 20 सॉल्व कर लो यार। देंगे होमवर्क में, एक और क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए। ये लीजिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 11th के बाद में, ये 12th क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा पार्ट पावर में है। ठीक है, दिस विल बी होमवर्क क्वेश्चन। अभी के लिए 2 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करके देखना है। कीजिए जल्दी 10th क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है, इसमें हमारे को लॉग लेना पड़ेगा। दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, जिसका बेस क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। दोनों साइड में लॉग ले लीजिए जिसका बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, 10 होना चाहिए, सॉरी। तो 10 बेस पे अगर लॉग लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग बेस 10। बेस 10 में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है। और यहाँ पर x प्लस 1 की पावर आ जाएगी log x प्लस 1 इक्वल टू log 100 x प्लस 1। अब ये जो पावर है क्या बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या? भाई log के ऊपर जो भी पावर है वो क्या होगी? बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही होता है ना प्रिंसिपल प्रॉपर्टी में। तो ये पावर log x प्लस 10 बाहर आ गई और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? log x प्लस 1 से। ये पावर बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रिंसिपल प्रॉपर्टी थर्ड अप्लाई कर दो। यहाँ पर log m प्लस log n अप्लाई कर दो, तो log 100 प्लस log x प्लस 1। अब log x प्लस 1 को कुछ ना कुछ अज्यूम कर लो, तो इसको y अज्यूम कर लिया तो ये y स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये भी y बनेगा, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो y माइनस 2 y माइनस ना प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो जाएगा log x प्लस 1 यानी y इक्वल टू 2 आ जाएगा, या log x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, आगे आप समझते ही हैं, समझदार है ये। ठीक है, करके देख लीजिएगा बच्चों, आगे आप खुद करके देखिए। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। एंड प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से बार बार कर रहा हूँ, इसको लाइक करना, शेयर करना
बिल्कुल नहीं भूले, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आपको लाइक करना है और शेयर करना है। और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, क्योंकि हमारी पूरी टीम यार आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, तो इतना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता ही है कि इसको लाइक करते रहे और शेयर करते रहे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।